हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेश है। मैं आज से मैथ मैथ पढ़ाऊँगा और साथ में रीजनिंग, जीके ये सभी हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे साथ साथ में सभी मिलकर। और हम डे बाय डे यानी रोज़ाना छोटे छोटे टॉपिक से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ज़ीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। मैथ में भी, रीजनिंग में भी और जीके में भी चलेंगे और साथ में इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इंग्लिश भी आपकी कोई भी कंपटीशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आज से हम मैथ में बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन बच्चों को मैथ से बिल्कुल डर लगता है वो भी आज से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे सभी स्टूडेंट को साथ लेते लेते हुए चलेंगे कि जिसको नहीं भी आता है या आता है वो सभी को ज़ीरो से लेके चलेंगे। तो सभी मैनेज करने की कोशिश करना कि ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। इसलिए हम सबसे पहले मैथ में बेसिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ में तो सभी को वैसे तो गिनती वगैरह तो सबको याद होंगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो कंपटीशन में तैयारी कर रहा है और उसको गिनती भी नहीं आती होंगी। तो सबसे पहले पहला काम है कि गिनती वगैरह याद करना, वो तो सबको याद होंगी। उसके बाद में हम मैथ में करेंगे तो सबसे पहले मैथ में जो स्क्वायर चलते हैं यानी वर्ग चलते हैं उसको याद करेंगे और उससे धीरे धीरे हम मैथ में इम्प्रूव करेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशन यानी छोटी छोटी जो गणनाएं हैं वो करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में सबसे पहले चलेंगे। जैसे एक का स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे एक इसके ऊपर जो स्क्वायर चला इसका मतलब होता है कि ये दो दे रखा है, इसका मतलब है कि एक है वो दो बार गुणा है। जैसे एक गुणा एक, इसका मतलब हुआ कि एक। तो ये जैसे एक का स्क्वायर कितना निकल के आया, एक का स्क्वायर निकल के आया एक। और जैसे दो का स्क्वायर दे रखा है तो दो का स्क्वायर का मतलब हो गया कि दो के ऊपर दो दे रखा है स्क्वायर, तो इसको मतलब हो गया कि दो दो बार गुणा है। तो इसका मतलब हो गया दो दूनी चार, चार हो गया। वैसे ही तीन का स्क्वायर होता है नौ, चार का स्क्वायर होता है 16, पाँच का स्क्वायर होता है 25, छः का स्क्वायर होता है 36, सात का स्क्वायर होता है 49 और आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ऐसे ही हम 11 का, 12 का, 13 का, 14 का ऐसे चलते हुए 20 और 21, 22, 23, 24, 25 और 30 तक कम से कम एक स्टूडेंट को 30 तक तो कम से कम याद करने चाहिए ताकि हम और इससे आगे इतने तो ही याद कर नहीं सकते कि 100 तक याद कर लें, 200 तक याद कर लें, 1000 तक याद कर लें, लेकिन कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। 30 तक याद होने के बाद में हम जो 30 से आगे संख्या चल रही है 30 से कम वाले को भी स्क्वायर में ट्रिक की वजह से या वैसे निकाल सकते हैं रूल की वजह से। लेकिन 30 के ऊपर से जब भी चलेंगे तो उसको हम देखो इससे निकालेंगे। जैसे स्क्वायर वर्ग दो डिजिट में का स्क्वायर देर निकालना हो, दो डिजिट का मतलब हो गया कि जैसे दो संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है, 2 से स्टार्ट होके 99 तक चलती है। तो ये दो डिजिट में है कि एक दो दो अक्षरों में चल रही है। तो ये चल रही है तो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे 16 दे रखा है, 16 में सबसे पहले वाला जो इकाई का अंक दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो छछंगा 36, 36 का मतलब इसमें जो पहले वाला जो हम अक्षर ले रहे हैं, इकाई का अंक ले रहे हैं, उसका जो भी स्क्वायर होगा तो वो दो डिजिट में लेंगे। उसमें आंसर में जब भी लेंगे इसको दो डिजिट में लेंगे। दो डिजिट में लेने के लिए सबसे पहले मैंने देखो 6 का स्क्वायर किया है तो 36 आ गया। 36 का आने के बाद में जैसे इसके पास वाली जो भी संख्या होगी उसका भी स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर हो गया। एक का एक दे रखा है तो एक का स्क्वायर एक होता है, तो ये 136 हो रहा है। 136 में इससे एक नेक्स्ट एक काम और करेंगे इसमें कि जो पहला अक्षर यानी जो ये दो संख्या दे रखी है ना उसका सबका गुणा कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे इसको। जैसे 1 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 और 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12। और 12 आने के बाद में हमने क्या किया कि जो 12 दे रखा है उसमें एक इकाई का अंक छोड़ के जो हमने आंसर लिया था उसमें एक इकाई का अंक छोड़ते हुए जो भी अक्षर जो भी जितनी संख्या आ रही है उसको जोड़ देंगे उसमें। जैसे 6 दे रखा है तो 6 का 6 आ गया। उसके बाद में 3 के नीचे 2 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा तो 3 2 5 और 1 1 2 हो गया। तो कितना निकल के आया 16 का स्क्वायर 256।
ऐसे ही हम आगे उदाहरण लेके चलते हैं। देखो जैसे 16 लिया, 16 का स्क्वायर निकल के आया 256। ऐसे ही और उदाहरण लेते हैं, जैसे 23 लेता हूँ मैं। 23 का ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 23 का जब भी स्क्वायर लेंगे तो 23 लिखता हूँ मैं। 23 में सबसे पहले इकाई का अंक दे रखा है, इकाई के अंक का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। अब 9 क्या हो रहा है कि एक डिजिट में उत्तर निकल के आ रहा है, लेकिन हमें लेना क्या है आंसर में 2 डिजिट में। तो सबसे पहले मैं इसको 2 डिजिट में कर देता हूँ, इसके आगे 0 लगा देता हूँ। 0 लगाने के बाद में कितना हो गया, ये 2 डिजिट में हो गया, फिर भी 9 ही है ना। अगर 9 होने के बाद में जैसे इसमें मैंने कहा कि इकाई के अंक के बाद वाले जो भी अक्षर दे रखा है उसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ये कितना निकल के आया, दोनों मिलकर कितना हो गया 409। और इससे अगला वाला काम करते हैं कि दोनों का योग गुणा करते हैं, जो भी अंक दे रखा है उसका गुणा, जैसे 2 गुणा 3 और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना निकल के आया 12। तो 12 फिर क्या करते हैं, जो 12 अंक दे रहा 12 जो हमारा योग जो गुणा करने पर निकल के आया है उसको हम जो उत्तर हमने जो 409 लिख रखा है उसका इकाई का अंक छोड़ते हुए इसको जोड़ देते हैं। तो वैसे ही जोड़ेंगे कि इकाई के अंक को छोड़ते हुए 1 और 2 लिख दिया। अब इसको लिखो, इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 9 और 0 कितना हो गया 9, 2 का 2 और 0 कितना हो गया 2, 4 1 कितना हो गया 5। अब 23 का स्क्वायर कितना निकल के आया 529। और हमने यहाँ भी कितना लिखा था 23 का स्क्वायर 529। ऐसे ही और भी करके देख लो। जैसे मैं लेता हूँ संख्या 92 लेता हूँ, 90 यहाँ ले रहा हूँ 92, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 डिजिट में लेना है तो सबसे पहले 2 डिजिट में किया। अब 9 का स्क्वायर होता है 9 नाम 81, इसके पास में लिख दो 9 नाम 81। अब ये संख्या जो बनी है उसमें इसमें क्या करना है, अगले वाला काम करना है 9 गुना 2 और गुना 2, ये 2 अंकों का गुना इंटू 2। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना निकल के आया 36 निकल के आया। अब 36 निकल के आ रहा है तो 36 में देखो 36 को क्या करेंगे, जो अगले वाला जो हमें ये जो संख्या आई निकल के आई थी या जो संख्या हमें बनाया था अभी उसमें इकाई का अंक छोड़ते हुए इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 4 के 4, 6 0 6, 3 1 4, 8 के 8, ये कितना निकल के आया 8464। ये किसका स्क्वायर है 92 का। तो आप ऐसे 2 अंकों की जो 2 डिजिट की या 2 अंकों की संख्या दे रखी है उसका ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं।